सदर अली वक़ार, सबसे पहले तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो साबुन छोटा होने के बाद दूसरे साबुन के साथ जोड़ देते हैं, और भाई का जोड़ा छोटा होने के बाद खुद दीवान में जोड़ा पहन के आ जाते हैं, और फिर भी ये रोना पीटते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। भाई इतनी भी नाशुक्री नहीं होती, इतना तो शुक्र कर लो कि खुदा ने तुम्हें नेमत की कदरदानी से नवाजा है। खैर सदर अली वक़ार, कल रमज़ान का चांद नज़र आने के बाद हर तरफ खुशियों का समा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्जे की एक और किस्त मंजूर कर दी है। अम्मा जान बड़े पुरजोश अंदाज में मुझे कहने लगी कि बेटा रमज़ान आ गया है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, और साथ में कॉपी और पेन भी ले आना ताकि लिस्ट बनाई जा सके। मैं लिस्ट बनाना शुरू की और अम्मा जान से पूछा कि बताएं सबसे पहले क्या लेना है। अम्मा जान ने पहले एक दफ़ा मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी कि बेटा सबसे पहले कर्जा लेना है। खैर सदी अली वक़ार, यूके वाले मामू से हमने कर्जे की मंजूरी भी करवा ली। लिस्ट मुकम्मल हो गई तो अब्बा जान लिस्ट देखकर कहने लगे कि ये शॉपिंग लिस्ट कम और प्राइम मिनिस्टर की बजट अनाउंसमेंट लिस्ट ज्यादा लग रही है। सदर अली वक़ार, मैं और अम्मी जान बाजार गए और वहाँ कुछ ऐसे महान मर्दों से मुलाकात हुई जो कहने लगे कि हुकूमत महंगाई की ममानी, खाला या फिर पप्पो कुछ तो लगती है। सदर अली वक़ार, उनके हाथ में यहाँ तक कि गले में लटकते शॉपिंग बैग देखकर मुझे इल्म हो गया कि असल कहानी कुछ और है। सदर अली वक़ार, अगर हुकूमत ही महंगाई का सबब होती तो हर वो मुल्क मुतासिर होता जहाँ पे हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। हालांकि तुर्की में महंगाई का रेशो 70% है, अर्जेंटीना में 90% है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है निस्बतन दोनों से कम है। लिहाजा पता चलता है कि हकीकत यह है कि हम लोग हिर्सो हवस के पुजारी होकर हर रोज़ नित नए ट्रेंड को फॉलो करना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं, और अगर हमारा बजट उसको अवेल ना करे तो हम हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। जी हाँ जनाबे वाला, अभी कल ही की बात है, मेरे एक दोस्त अली हसन मुझे कहने लगा कि यार रमज़ान आते ही शैतान कैद हो जाता है, लेकिन हर चीज़ की कीमतें आज़ाद हो जाती हैं। पता नहीं हुकूमत रोज़ा रखकर सो रही होती है या क्या कर रही होती है। मैंने कहा हुकूमत नहीं सो रही होती, तुम माशियात के घंटे में सो रहे थे। अगर तुम जाग रहे होते तो तुम्हें पता होता जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर कीमत भी बढ़ जाती है। और तुम्हें तो पता है हम रमज़ान में चीज़ें ऐसे खरीदते हैं जैसे बाकी के 11 माह सिर्फ उनकी तस्वीरें देखकर गुजारा करते हैं। जब हम इस तरह चीज़ें खरीदते हैं तो फिर क्या भूख की तरह कीमतें मुंह फाड़ कर हमारी तरफ नहीं देखेंगी। सदर अली वक़ार, कुछ लोग कहते हैं कि सादगी को अमल में लाया जाए। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि बस एक ख्वाहिश है, ऐसा मोबाइल मिल जाए कि जिससे सामने खिड़की में नजर आने वाला चांद भी साफ नजर आई और आसमान पे नजर आने वाला चांद भी जूम करके बिल्कुल साफ दिखाई दे। लिहाजा पता चलता है कि हुकूमत सिर्फ जिम्मेदार नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशात से भरी शॉपिंग लिस्ट भी महंगाई की जिम्मेदार है। ठीक है जी, जबरदस्त।